किसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था और बहुत ही गरीब और मेहनती था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी जो गोपाल को हमेशा अच्छे राह पर चलने की सलाह देती। गांव के जो जमींदार थे वो हमेशा गोपाल को तंग किया करता था। जमींदार गोपाल की फसल हमेशा कम दामों में खरीदना चाहता पर गोपाल मना कर देता। एक दिन जब गोपाल खेतों में काम कर रहा था तभी वहाँ जमींदार आता है। अरे ओ गोपाल, सुन, इस बार की फसल की सौदा अभी ही कर ले, बोल कितना दाम दूं? नहीं जमींदार साहब, इस बार फसल की 4 गुना दाम लूँगा। पहले से इस बार खेतों में ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। गोपाल का मना करने से जमींदार को बुरा लगता है और उससे बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। कुछ दिनों के बाद फसल तैयार हो जाते हैं और गोपाल उसे अच्छे दामों में बेच देता है। गोपाल की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी, जिसके कारण आजकल उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। एक दिन गोपाल की माँ गोपाल से बोलती है, देखो बेटा, मेरी अब उम्र हो चुकी है। भगवान कभी भी मुझे अपने पास बुला सकते हैं। मेरे मरने के बाद तू कैसे जिएगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम अच्छे से अपने परिवार का ख्याल रखना। इतना बोलते ही उसकी माँ भगवान को प्यारी हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद जमींदार गोपाल से स्नेह करने लगा और उसे मारने की साजिश रचने लगा। देखो, तुझे गोपाल को मारना है, उसे जल्द ही जान से मार दो। एक दिन जब गोपाल शाम को खेतों से वापस लौट रहा था तभी जमींदार के आदमी उसके सामने आ जाते हैं। कौन हो तुम और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं जमींदार का आदमी हूँ और जमींदार ने तुझे जान से मारने के लिए मुझे भेजा है। लेकिन जमींदार आखिर क्यों मुझे मारना चाहता है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? ये सब पूछना मरने के बाद। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही जमींदार की आदमी गोपाल पर हमला करता है तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। रुक जाओ, मेरे रहते हुए मेरे बेटे को हाथ भी नहीं लगा सकते। तभी वहाँ अचानक से एक चुड़ैल प्रकट होती है, जिसे देखकर जमींदार के आदमी बेहोश हो जाते हैं। बेटा गोपाल, ये लोग तुम्हें बहुत परेशान करते हैं ना, लेकिन तुम घबराना नहीं, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। माँ, मैं तुझे बहुत याद करता हूँ माँ, क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई? बेटा, जीना मरना तो सब भगवान के हाथ में है। एक दिन सबको मरना है, आज नहीं तो कल। रात बहुत हो गई है, तुम अब घर चले जाओ। इतना कहकर उसकी माँ गायब हो जाती है और गोपाल घर चला जाता है।